देखो, नया टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज कॉल्सिन एरियर। कॉल्सिन एरियर। देखो, कॉल्सिन एरियर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कॉल्सिन एरियर। कॉल्सिन एरियर का मतलब होता है ऐसी कॉल मनी, ऐसी कॉल मनी जो कंपनी ने तो अपने शोल्डर से मंगवा ली, कंपनी ने तो अपने शोल्डर से मंगवा ली, लेकिन सारे शोल्डर में से कुछ शोल्डर ने इसको पे नहीं करा। तो वो जो अमाउंट कुछ शोल्डर्स ने पे नहीं करा है वो आपका कॉल्सिन एरियर कहलाता है। क्या होता है कॉल्सिन एरियर? ऐसी कॉल मनी जो कंपनी ने तो अपनी शोल्डर से मंगवा ली, लेकिन सारे शोल्डर में से कुछ शोल्डर ने अभी तक उसको पे नहीं करा है। तो जिन शोल्डर्स ने वो अमाउंट पे नहीं करा उसको अपन बोलते हैं कॉल्सिन एरियर मनी। वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉल्सिन एरियर मनी। तो लिखा है एनी कॉल मनी विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय अ कंपनी, जो कंपनी कॉल्ड करती है, बट कैन नॉट बी पेड बाय सम ऑफ द शोल्डर, लेकिन कुछ शोल्डर ने अभी तक उसको पे नहीं किया है, इज नोन एज कॉल्सिन एरियर मनी। इज नोन एज कॉल्सिन एरियर मनी। तो एक ऐसी कॉल मनी विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय अ कंपनी, जो जिसको कंपनी कॉल कर रही है, बट इट कैन नॉट बी पेड बाय सम ऑफ द शोल्डर, लेकिन कुछ शोल्डर ने अभी तक उसको पे नहीं किया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉल्सिन एरियर मनी कहलाता है। समझ में आ गया व्हाट इज कॉल्सिन एरियर? कि ऐसी कॉल मनी जो कंपनी ने तो अपने शोल्डर से मंगवा ली, लेकिन कुछ शोल्डर ने अभी तक उसको पे नहीं किया, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉल्सिन एरियर मनी कहलाएगा। अब इस कॉल्सिन एरियर के दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। ये जो कॉल्सिन एरियर है इसके दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहला है केस ए, इफ कॉल्सिन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। इफ कॉल्सिन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, देयर आर टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्सिन एरियर, जिसमें फर्स्ट क्या है, जहां पे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्सिन एरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्सिन एरियर अकाउंट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कॉल मनी ड्यू करेंगे, फुल अमाउंट से ड्यू होगा। तो एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन ने कॉल मनी को क्या करा? ड्यू करा, टोटल जो भी आपका टोटल अमाउंट है उससे। फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एंट्री करेंगे कॉल मनी रिसीव करने की। तो कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ये एंट्री किससे होगी? जो एक्चुअल में आपको कॉल मनी रिसीव हो रहा है उससे, ठीक है ना। अब बाद में जब भी आपका शोल्डर इस कॉल मनी को अगर डिपॉजिट कराता है, तो अपन उससे वो कॉल्सिन एरियर का पैसा विद इंटरेस्ट लेते हैं। कि जैसे कॉल मनी डिपॉजिट कराने की लास्ट डेट थी 31 अक्टूबर, और आपका शोल्डर उसे 31 दिसंबर को डिपॉजिट करवा रहा है। तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी, लेकिन आपका शोल्डर कब डिपॉजिट करा रहा है? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर से जो भी कॉल्सिन एरियर है वो अमाउंट तो लेंगे ही, एज वेल एज इस टाइम पीरियड का हम क्या लेंगे? उससे इंटरेस्ट भी लेंगे। इस टाइम पीरियड का उससे हम क्या लेंगे? इंटरेस्ट भी लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ आएगा टोटल रिसिप्ट टू डैश शेयर कॉल, यहाँ पे आएगा जो भी कॉल्सिन एरियर का अमाउंट है, एंड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर, यहाँ पे आएगा आपका इंटरेस्ट का अमाउंट। फिर एंड ऑफ द ईयर में जो इंटरेस्ट है इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल में। तो कंपनी का जो पीएनएल है उसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गई बात? तो अगर ड्यू डेट पे अगर आपका कोई शोल्डर अपनी कॉल का अमाउंट अगर डिपॉजिट नहीं करवा रहा, और बाद में अगर आगे की किसी डेट को अगर वो कॉल का अमाउंट डिपॉजिट कराता है, तो अपन उससे कॉल्सिन एरियर मनी रिसीव करेंगे, लेकिन विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कब से कब तक का? जो लास्ट डेट थी कॉल मनी डिपॉजिट कराने की से लेकर जिस डेट को आपका शेयर होल्डर आपका कॉल मनी डिपॉजिट करवा रहा है उस टाइम पीरियड का हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो मैंने आपको बताया देयर आर टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्सिन एरियर। तो ये अभी अपन ने फर्स्ट पढ़ा, जब आपका कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होता। अब सेकंड है व्हेन कॉल्सिन एरियर अकाउंट इज ओपन। सेकंड है आपका व्हेन कॉल्सिन एरियर अकाउंट इज ओपन। तो जब आपका कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन होगा बाय ओपनिंग कॉल्सिन एरियर अकाउंट,
तो सबसे पहले वही कॉल मनी ड्यू होगा, फुल अमाउंट से ड्यू करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी टोटल कॉल मनी इस फुल अमाउंट से उसको ड्यू करेंगे। उसके बाद फिर अपन कॉल्स इन एरियर, अब ड्यू डेट पे मतलब जो भी आपकी लास्ट डेट थी, लास्ट डेट को अगर आपके कुछ शेयरहोल्डर ने अगर वो कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आएगा जो एक्चुअल में आपको रिसीव हुआ है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आएगा जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ। अब अगर बाद में अगर कोई शेयरहोल्डर इसको पे कर रहा है, मतलब जो लास्ट डेट थी वहां तक तो पे, तब तक तो पे नहीं करा, लेकिन बाद में अगर आपका शेयरहोल्डर इसको पे करता है, तो एंट्री क्या होगी, अपन वही इंटरेस्ट के साथ लेंगे। ठीक है ना, इंटरेस्ट कब से कब तक का, जो लास्ट डेट थी कॉल मनी रिसीव करने की से लेकर जिस डेट को कॉल मनी रिसीव हो रही है वहां तक का। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ आएगा टोटल रिसिप्ट टू कॉल्स इन एरियर, यहाँ पे इसको डेबिट किया था ये। अब ये कॉल्स इन एरियर आपको रिसीव हो गया, तो उसको क्लोज करने के लिए इसको करोगे क्रेडिट। एंड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, यहाँ आ जाएगा आपका इंटरेस्ट का अमाउंट। और फिर इस इंटरेस्ट को अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल में। तो एंट्री लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें क्या लिखा है, इफ नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन बाय अ कंपनीज आर्टिकल, यानी अगर कंपनी के आर्टिकल में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है कॉल्स इन एरियर का, तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% पर एनम एज पर टेबल एफ। जो कंपनीज एक्ट है उसकी टेबल एफ है, उसके अकॉर्डिंग जो कॉल्स इन एरियर होता है उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 10% पर एनम की रेट से। और इंटरेस्ट कब से कब तक का चार्ज होता है, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ कॉल अप टू द डेट ऑफ रिसिप्ट। जो लास्ट डेट है कॉल मनी डिपॉजिट कराने की से लेकर जिस डेट को आपको कॉल मनी रिसीव हो रहा है वहां तक का इंटरेस्ट रिसीव करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर कॉल्स इन एरियर स्टिल ड्यू, अगर कॉल्स इन एरियर अभी भी ड्यू चल रहा है, आपकी 31 मार्च आ गई लेकिन अभी तक आपके शेयरहोल्डर ने अपने कॉल्स इन एरियर का पैसा जमा नहीं कराया, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। तो बैलेंस शीट में नोट्स ऑन अकाउंट्स में, जो बैलेंस शीट के अंदर अपन नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर को लेस करके हम शो करेंगे, राइट। तो ये ट्रीटमेंट होता है। अभी हमारे कोर्स में जो ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, ये मैंने आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बताया, बट हमारे अभी 12th क्लास के कोर्स में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हमारे कोर्स में नहीं है। आपको केवल कॉल्स इन एरियर की सिंपल एंट्री करनी है, ठीक है ना, केवल कॉल्स इन एरियर की सिंपल एंट्री करनी है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है ये हमारे सिलेबस में नहीं है 12th क्लास में, राइट। तो यानी अगर आपको एंट्री करनी है हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्या होगा, क्या एंट्री करनी है। जैसे सबसे पहला मेथड पढ़ाया था, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, तो एक तो ये एंट्री होगी कॉल मनी को ड्यू करने की, और फिर जब कॉल मनी रिसीव करेंगे तो ये एंट्री, केवल ये दो एंट्रीज हमको पढ़नी है हमारे 12th में। तो पहले तो फुल अमाउंट से ड्यू करेंगे और फिर एक्चुअल में जो पैसा आपको रिसीव है उससे अपन ये एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। और अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है, अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है तो उस केस में वही सबसे पहले कॉल मनी ड्यू करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर जब कॉल मनी रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट जो एक्चुअल में हमें रिसीव हुआ, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ उससे इसको डेबिट करेंगे, और टू डैश द शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, कॉपी में हेडिंग डालिए, अभी क्वेश्चन कराता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। कॉपी में हेडिंग डालिए कॉल्स इन एरियर, राइट हेडिंग कॉल्स इन एरियर। हेडिंग डालिए कॉल्स इन एरियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज करिए कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है,
10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 ईच की। क्वेश्चन कॉपी करिएगा कॉपी में। एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इश्यू कर रही है ₹100 ईच के। कैसे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं कितने? ₹30। अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं कितने? ₹30। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? ₹20। सेकंड कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? ₹20। आपको एप्लीकेशन का अमाउंट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच डिपॉजिट कराना है। देन अलॉटमेंट मनी आपको डिपॉजिट कराना है फ्रॉम 1 मई टू 31 मई। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी आपको डिपॉजिट कराना है फ्रॉम 1 जून टू 30 जून। और फिर सेकंड कॉल मनी आपको डिपॉजिट कराना है फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई। राइट। टोटल 10,000 एप्लीकेशन, टोटल 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। एक शोल्डर था मिस्टर एक्स, एक शोल्डर था मिस्टर एक्स जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट करे थे, जिसको हमने 500 शेयर्स क्या करे थे? अलॉट करे थे। उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाया ड्यू डेट्स पे। उसने ड्यू डेट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है विदाउट ओपन। हमको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है कैसे? विदाउट ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विदाउट ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करे हमें अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है और ₹100 ईच के। एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं 30 और ये आपको डिपॉजिट कराना है बिटवीन 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। अलॉटमेंट कराना है कितना? ₹30। ये आपको डिपॉजिट कराना है 1 मई से 31 मई। उसके बाद फिर आपको सेकंड कॉल डिपॉजिट फर्स्ट कॉल डिपॉजिट कराना है 1 जून से 30 जून। उसके बाद आपको सेकंड कॉल डिपॉजिट कराना है 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई है। एक शोल्डर है मिस्टर एक्स जिसको हमने 500 शेयर्स दिए थे, जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट करे थे, 500 शेयर्स अलॉट करे थे। उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया एंड आफ्टर डिपॉजिट नहीं कराया तो अपन को इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है विदाउट ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करे आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। लिखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, दैट इज ऑन 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को सबसे पहली एंट्री पास होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। अब इसको कॉपी में फुल फॉर्म लिखिएगा, ये मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट। तो फर्स्ट एंट्री हो गई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अगेन ऑन 30 अप्रैल काय की फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स अलॉट करने की इन्वेस्टर्स को। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। ये दोनों एंट्री समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस टू एंट्री? नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे ऑन 1 मई।
नेक्स्ट एंट्री होगी कब? 1 मई को। काय की एंट्री करेंगे 1 मई को? अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 into 30, 10,000 into 30. Share allotment account debit to share capital 10,000 into 30, 10,000 into 30. फिर नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे 31 मई। तो 31 मई को एंट्री पास होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 into 30 to share allotment, to share allotment account 10,000 into 30. तो 1 मई को एंट्री काय की करी? अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। और 31 मई को एंट्री काय की पास करी? अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट एंट्री अब अपन पास करेंगे 1 जून को। नेक्स्ट एंट्री पास होगी 1 जून को फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। और जब फर्स्ट कॉल अपन ड्यू करेंगे तो फुल अमाउंट से ड्यू होगी। अब आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा हो शायद कि बोले 500, जब एक्स जिसको 500 शेयर्स दिए थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो हम फुल अमाउंट से ड्यू क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि अपन ये ड्यू वाली एंट्री कब कर रहे हैं? 1 जून को। तो 1 जून को जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया था तो क्या तब पता था क्या कि एक्स हमें पैसा नहीं देने वाला? नहीं पता था। ये तो कब पता चला? 30 जून को पता चला, जब लास्ट डेट निकल गई और एक्स ने पैसा जमा नहीं कराया, तब जाके पता चला कि एक्स ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं कर रहा। तो 1 जून को जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो फुल अमाउंट से ड्यू होगा। हम तो सबसे पैसे मांगेंगे, हमें 1 जून को नहीं पता था कि एक्स पैसे नहीं देने वाला, तो इसलिए जो ये कॉल मनी ड्यू होगा ये फुल अमाउंट से हम ड्यू करेंगे, राइट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 into 20, 10,000 into 20 to share capital account 10,000 into 20, 10,000 into 20। ठीक है, फुल अमाउंट से ड्यू कराओ। अब क्या हुआ? कह रहा है एक शोल्डर है मिस्टर एक्स जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो हमारे टोटल 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयरहोल्डर्स थे। आउट ऑफ 10,000 शेयरहोल्डर एक शेयरहोल्डर था मिस्टर एक्स जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। यानी फर्स्ट कॉल का अमाउंट किससे मिला? फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें 9,500 शेयर होल्डर से ही रिसीव हुआ है। हमें केवल 9,500 शेयर होल्डर से ही फर्स्ट कॉल का अमाउंट क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। तो यहां पे अपन एंट्री पास करेंगे 30 जून को। ठीक है, तो 30 जून को अपन एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। तो फर्स्ट कॉल हमें किससे रिसीव होगा? 9,500 शेयरहोल्डर से। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 into 30 टू शेयर फर्स्ट कॉल 9,500 into 30। बताइए समझ में आया क्या? सर 20 से मल्टीप्लाई होगा ना? 20 सॉरी 20 से होगा। तो फर्स्ट एंट्री तो अपन ने करी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, और फिर ये एंट्री अपन ने करी फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की।
बताइए किसी को कोई डाउट है क्या, समझ में आई क्या ये एंट्री? सबसे पहले अपन ने ड्यू करा तो ड्यू अपन फुल अमाउंट से करेंगे, क्योंकि ये एंट्री अपन 1 जून को कर रहे हैं। तो 1 जून को हमें नहीं पता था कि एक्स जो हमारा शेयरहोल्डर है वो फर्स्ट कॉल पे नहीं करने वाला, ये हमें नहीं पता था 1 जून को, तो इसलिए इसको फुल अमाउंट से ड्यू किया जाएगा। उसके बाद फिर अपन जब रिसीव करेंगे तब पता चल गया था 30 जून को कि एक्स जिसको 500 शेयर्स अलॉट करे थे उससे फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल कितने शेयरहोल्डर से रिसीव हुआ है? 9500 शेयरहोल्डर से फर्स्ट कॉल मनी क्या हुई है? रिसीव हुई है। इज इट क्लियर? अब जरा एक बार थोड़ा सा समझना जो मैं समझा रहा हूं, अभी आगे जाके ये चीज काम आएगी, एक बार समझना जरा जो मैंने बोला। आपने जब फर्स्ट कॉल को ड्यू करा था, आपने जब फर्स्ट कॉल को ड्यू करा था तो एंट्री क्या करी थी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कल मैंने इसका लॉजिक बताया था, ये फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्यों हुआ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट? क्योंकि जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे शेयरहोल्डर्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयरहोल्डर्स को। तो शेयरहोल्डर से हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाना था, इसलिए हमने अपने शेयरहोल्डर को अपने बुक्स में अपना डेटर बना लिया, इसलिए हमने अपने सारे शेयरहोल्डर्स को अपनी बुक्स में अपना क्या बना लिया? डेटर बना लिया। इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमने डेबिट किया था। अब उस अपन ने डेटर कितने से बनाया था? 10,000 इंटू 20, लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ? रिसीव हमें केवल 9,500 से हुआ। तो आपने डेबिट कितना किया था? 10,000, और क्रेडिट कितना किया है? 9,500, यानी 500 इंटू 20 के हिसाब से 500 इंटू 20 के हिसाब से एक्स अभी भी हमारा क्या बना हुआ है? डेटर बना हुआ है। एक्स अभी भी हमारा क्या बना हुआ है? डेटर बना हुआ है। अभी उससे हमको फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ है। ये जो भी मैंने कंसेप्ट बताया भी आगे काम आएगा। समझ में आ गई बात? कि आपने डेबिट किया था कितना? 10,000 इंटू 20, क्रेडिट कितना किया फर्स्ट कॉल को? 9,500 इंटू 20, यानी 500 इंटू 20 के हिसाब से अभी भी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, राइट? इसका क्या यूज होगा अभी बताएंगे आगे। चलो आगे देखते हैं। अब आगे एंट्री अपन करेंगे 1 जुलाई। 1 जुलाई को अपन क्या करेंगे? सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे। अब मेरे को 1 जुलाई को भी नहीं पता था कि एक्स मेरे को सेकेंड कॉल का पैसा भी नहीं देने वाला, तो मैं तो ड्यू करूंगा तो फुल अमाउंट से ड्यू करूंगा। तो एंट्री हो जाएगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20। अब टोटल हमारे 10,000 शेयर्स थे, इसमें से एक शेयरहोल्डर था मिस्टर एक्स, जिसको आपने 500 शेयर्स अलॉट करे थे, जिसको आपने 500 शेयर्स अलॉट करे थे। उसने सेकेंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी सेकेंड कॉल मनी किससे रिसीव हुआ? सेकेंड कॉल मनी आपको रिसीव हुआ है कितने से? 9,500, 9,500 शेयरहोल्डर से, 9,500 शेयरहोल्डर से आपको सेकेंड कॉल मनी क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो 31 जुलाई को आप यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 इंटू 20 टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, 9,500 इंटू 20, 9,500 इंटू 20। वापस वही बात, आपने शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया, उसको अपना डेटर बनाया कितने से? 10,000 इंटू 20 के हिसाब से उसको अपना डेटर बनाया। तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट क्यों डेबिट हुआ था? क्योंकि जो शेयर सेकेंड कॉल है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने यहाँ पे जब ड्यू करा तो आपने अपने शेयरहोल्डर्स को अपना डेटर बनाया, आपने अपने शेयरहोल्डर्स को अपना डेटर बनाया। तो 10,000 में से कितना रिसीव हो गया? 9,500। तो 500 इंटू 20 के हिसाब से अभी 500 शेयरहोल्डर्स अभी भी हमारे क्या बने हुए हैं? डेटर बने हुए हैं, क्योंकि रिसीव केवल 9,500 से ही हुआ है। बताइए ये समझ में आया क्या क्वेश्चन आपको?
कॉल्स इन एरियर। तो ये अपन ने कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट करा कैसे, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इज इट क्लियर? नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन क्वेश्चन करते हैं बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 ईच के, और ₹100 ईच के। एप्लीकेशन पे आपको रिसीव हो रहे हैं ₹30, और ये अमाउंट आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल या सपोज करो 15 अप्रैल के बीच डिपॉजिट कराना है। फिर अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं कितने, ₹20। ये आपको 1 मई से 15 मई के बीच डिपॉजिट कराना है। फिर फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने, ₹30। ये अमाउंट आपको 1 जून से 15 जून के बीच डिपॉजिट कराना है। फिर सेकंड कॉल पे मंगा रहे हैं ₹20, और ये अमाउंट आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच क्या करना है, डिपॉजिट करवाना है। राइट? 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। राइट? एक शोल्डर था मिस्टर वाई, जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना उसने फर्स्ट कॉल दिया, और ना उसने सेकंड कॉल दिया। ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया। ठीक है? अब अपन को इसकी एंट्री करनी है बाय ओपनिंग, हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके हमें अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कंपनी है 10,000 शेयर इश्यू कर रही है और ₹100 ईच के। एप्लीकेशन में मंगाने 30 विच इज डिपॉजिटेड बिटवीन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 30, सेकंड कॉल पे 20। 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। एक शोल्डर था मिस्टर वाई, जिससे हमने 1,000 शेयर्स अलॉट करे थे। उसने ना तो अलॉटमेंट पे करा, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल पे करा। अब इसकी अपन को जर्नल एंट्री पास करनी है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पास होगी 15 अप्रैल को, काहे की एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी एप्लीकेशन आई है, 10,000, एंड एप्लीकेशन मनी इज 30 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 30। फिर नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 30। फिर नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे 1 मई, ताकि अलॉटमेंट को ड्यू करने की, फुल अमाउंट से ड्यू करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 20 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 20। बताइए समझ में आया? कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? तीनों एंट्रीज में कोई डाउट? अब नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे 15 मई। नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे कब? 15 मई को।
काय की एंट्री पास करेंगे 15 मई को अपन अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री अपन पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक शोल्डर है मिस्टर वाई जिसको हमने 1000 शेयर्स अलॉट करे, कह रहा है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, यानी 10,000 शोल्डर में से 1000 शोल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, यानी अलॉटमेंट मनी कितने कितने शोल्डर से अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ, अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ कितने शोल्डर से, 9000 शोल्डर से ही अलॉटमेंट मनी हमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से मिला, 9000 शोल्डर से आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है, 9000 इंटू 20। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये आपका लॉस है कॉल्स इन एरियर, ये जो कॉल्स इन एरियर ही आपका लॉस है, इसका मतलब कॉल्स इन एरियर इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, और रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कितना हो गया कॉल्स इन एरियर, 1000 इंटू 20 का, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ वो आपका कॉल्स इन एरियर हो गया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 10,000 इंटू 20। बताइए ये एंट्री समझ में आई क्या, एनी डाउट इन दिस एंट्री? नाउ नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे 1 जून को, नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे 1 जून को, ताकि फर्स्ट कॉल पर ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फुल अमाउंट से ड्यू होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। अब एक शोल्डर था मिस्टर वाई जिसको हमने 1000 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। तो ये एंट्री होगी 15 जून को, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 9000 इंटू 30, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 30, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000 इंटू 30। एनी डाउट, समझ में आ गया? 1 जून को अपन ने एंट्री करी फर्स्ट कॉल पर ड्यू करने की, और 15 जून को हमने एंट्री करी सेकंड कॉल को ड्यू करने की। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे 1 जुलाई, 1 जुलाई को काय की सेकंड कॉल पर ड्यू करने की। तो सेकंड कॉल पर ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 20, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 20। उसके बाद सेकेंड कॉल को रिसीव करेंगे 15 जुलाई को। अब क्या हुआ, एक शोल्डर था मिस्टर वाई जिसको हमने 1000 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने सेकेंड कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा। तो आउट ऑफ 10,000 1000 शोल्डर्स ने सेकेंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा है, सेकेंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 9000 इंटू 20, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 20, टू शेयर सेकेंड कॉल 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20। बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। कॉल्स इन एरियर, तो ये था आपका कॉल्स इन एरियर
तो कॉल्स इन एरियर के दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर और एक होता है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट. एनी डाउट? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? Now, next अपन पढ़ रहे हैं calls in advance. Now, what is mean by calls in advance? Calls in advance क्या होता है? What is calls in advance? ऐसी कॉल मनी जो शेयरहोल्डर्स ने तो नहीं मंगवाई, लेकिन कुछ शेयरहोल्डर ने एडवांस में पे कर दी. स्कूल ने बोला था कि आपकी जो टोटल फीस है 4 इंस्टॉलमेंट में देनी है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ने पहली इंस्टॉलमेंट में सारी फीस जमा करा दी, पूरे साल भर की फीस एक साथ जमा करा दी, स्कूल ने नहीं मांगी थी फिर भी करा दी, तो वो क्या होगा? कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा. तो एनी कॉल मनी विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी बट पेड इन एडवांस बाय अ शेयरहोल्डर, लेकिन शेयरहोल्डर ने उसको एडवांस में पे कर दिया, तो वो आपका क्या कहलाता है? कॉल्स इन एडवांस कहलाता है. What is calls in advance? Any call money which is not called by the company but paid in advance by the sum of the shareholders, तो वो आपका calls in advance कहलाएगा. तो any call money which has not been due by the company but paid in advance by a shareholder, लेकिन shareholders ने उसको एडवांस में पे कर दिया है, तो उसको calls in advance बोला जाता है. तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा. राइट? तो अब इस कॉल्स इन एडवांस के भी दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. ये समझ में तो आ गया व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? समझ में आ गया व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? एनी कॉल मनी विच हैज नॉट बीन ड्यू बाय द कंपनी बट पेड इन एडवांस बाय सम ऑफ द शेयरहोल्डर इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस. तो सबसे पहले केस है, इसके भी कॉल्स इन एडवांस के भी दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, विदाउट ओपनिंग ऑन बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस एंड विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस. तो पहले पढ़ रहे हैं केस ए, इफ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज नॉट ओपन, इफ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज नॉट ओपन. तो सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस मनी रिसीव होगा, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर कॉल अकाउंट. राइट? उसके बाद फिर कॉल मनी ड्यू होगा, जैसे सपोज करो फर्स्ट कॉल एडवांस में मिला है, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. बैंक अकाउंट क्यों डेबिट करा? क्योंकि शेयरहोल्डर अगर पैसा दे रहा है तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो कंपनी का जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट. रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो कंपनी का बैंक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर. शेयर फर्स्ट कॉल को क्यों क्रेडिट करा? क्योंकि ये जो शेयर फर्स्ट कॉल है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल मनी पे कर रहे हैं, यानी क्रेडिट द गिवर. तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. उसके बाद फिर कॉल मनी ड्यू करेंगे, तो एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फुल अमाउंट से ड्यू होगा, फुल अमाउंट से. फिर जब वो कॉल मनी रिसीव करेंगे, जैसे सपोज करो यहाँ पे फर्स्ट कॉल मिला था एडवांस में, तो एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. फिर बाद में जब फर्स्ट कॉल को आप ड्यू करोगे तो फुल अमाउंट से ड्यू होगी. फिर जब आप अपनी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करोगे
तो नेचुरल बात है जो पहले से एडवांस में दे चुके हैं वो दोबारा नहीं देंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग से जो रिसीव होगा उससे ये एंट्री पास होगी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब जैसे कॉल से एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो इस कॉल से एडवांस पे आपको इंटरेस्ट देना होता है। कब से कब तक का? जिस डेट को कॉल से एडवांस रिसीव हुआ था से लेकर जब वो रिस्पेक्टिव कॉल मनी ड्यू हो रही है, जब वो रिस्पेक्टिव कॉल मनी ड्यू हो रही है उतने टाइम पीरियड का क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना होता है। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर इस इंटरेस्ट को एंड ऑफ द ईयर में कार्ड ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो ये तो ट्रीटमेंट हो गया कैसे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस। अब सेकंड है कि जब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हम ओपन करते हैं, तो इफ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज ओपन, तो सबसे पहले जब जैसे आपको फर्स्ट कॉल मनी एडवांस में मिली, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अब आपको कॉल्स इन एडवांस ओपन करना है, तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद कॉल मनी को ड्यू करेंगे फुल अमाउंट से शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। कॉल मनी ड्यू करने के बाद अब आप इस कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करोगे, तो एंट्री पास करोगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है। अब वापस वही बात कि जिस डेट को ये कॉल मनी रिसीव हुआ था एडवांस में से लेकर जब ये कॉल मनी ड्यू हो रहा है, इस टाइम पीरियड का आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज गिवन बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर। तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक्सपेंस है, इसलिए इसको करा डेबिट। और ये कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, यानी क्रेडिट द गिवर। कंपनी पे करेगी, तो कंपनी कैसे पे करेगी? चेक के थ्रू। तो कंपनी पैसा दे रही है, तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फिर इस इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करने के लिए कार्ड ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। तो एंट्री जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अभी नोट क्या है? इफ नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन इन द आर्टिकल, देन इंटरेस्ट एट द रेट 12% इज अलाउड एज पर टेबल एफ। तो कॉल्स इन एडवांस में हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस डेट को रिसीव हुआ था से लेकर जब आपका कॉल मनी ड्यू हो रहा है उस टाइम पीरियड तक का हम इंटरेस्ट देते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर अगर अभी तक आपका कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट नहीं हुआ है, तो उसको आप बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी क्या करेंगे? शो करेंगे। बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी आप क्या करोगे? शो करोगे। जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हमारे कोर्स में नहीं था, उसी तरीके से ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी हमारे कोर्स में नहीं है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया है, अदरवाइज ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, राइट। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए, कॉल्स इन एडवांस। हेडिंग डालिए कॉपी में, कॉल्स इन एडवांस। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹100 ईच के। कैसे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं कितने? 30। अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं कितने? 20। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? 30। एंड सेकेंड कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? 20। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये आपको 1 जून से 30 जून की बीच डिपॉजिट करानी है। अलॉटमेंट आपको डिपॉजिट कराना है 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच। एंड फर्स्ट कॉल आपको डिपॉजिट कराना है 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच। एंड सेकेंड कॉल मनी आपको डिपॉजिट कराना है 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। ठीक है। टोटल 10,000 एप्लीकेशन वर रिसीव
कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 10,000 एप्लीकेशन वर रिसीव। एक शेयरहोल्डर है मिस्टर एक्स, उसने क्या करा? उसने अलॉटमेंट के साथ, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, उसने अपने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा भी, जो भी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट था, वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ही उसने क्या करा? डिपॉजिट करा दिया। अलॉटमेंट के साथ ही अपना फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट क्या करा? डिपॉजिट करा दिया। अब अपन ये एंट्री करेंगे विदाउट ओपनिंग, हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है आपको? सर अच्छा, एक्स, सपोज करो एक्स जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट करे थे, एक्स जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट के साथ ही अपना फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट भी डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? अब अपन को इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कैसे? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। लिखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे 30 जून को, फर्स्ट एंट्री पास होगी 30 जून को, काय की एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितनी? 10,000। सो 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री पास होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। नेक्स्ट एंट्री पास होगी 1 जुलाई काय की अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 20 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 20। फिर नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे 31 जुलाई, काय की एंट्री पास करनी है? अलॉटमेंट को रिसीव करने की। अलॉटमेंट रिसीव करते समय क्या हुआ? एक शेयरहोल्डर मिस्टर एक्स जिसको हमने 500 शेयर दिए थे, उससे फर्स्ट और सेकंड भी कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, अलॉटमेंट के साथ ही डिपॉजिट करा दिया। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिलेगा? कितना अमाउंट रिसीव होगा? 10,000 इंटू 20। ये तो किसका रिसीव हो गया? अलॉटमेंट का। और एक शेयरहोल्डर जिसको 500 शेयर्स दिए थे, उसने ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉल भी यही दे दिया अलॉटमेंट पे। तो फर्स्ट कॉल है 30 का, सेकंड कॉल है 20 का, तो कितने हो गए? 50 रुपीज। तो प्लस 500 इंटू 50 ये और आ गया। यानी जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करा तो इतना अमाउंट आपको रिसीव हुआ। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 20 टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल 500 into 30 and to share second call, to share second call account 500 into 20। बताइए ये एंट्री समझ में आई क्या? एनी डाउट इन दिस एंट्री?
हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया, कितना अमाउंट रिसीव हुआ था 10,000 इंटू 20, ये तो अलॉटमेंट का हो गया, प्लस एक शोल्डर था मिस्टर एक्स जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने भी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही डिपॉजिट करा दिया था, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट। तो और कितना अमाउंट मिला, 500 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल कितने गए 30, सेकंड कितने गए 20, तो कितने हो गए 500 इंटू 50। टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 20, इसमें से अलॉटमेंट कितना था 20। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना एडवांस में आया 500 इंटू 30, एंड सेकेंड कॉल पे कितना एडवांस आया 500 इंटू 20। अब आया समझ में। नाउ नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे 1 अगस्त को, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, फुल अमाउंट से ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 30 फुल अमाउंट से ड्यू करेंगे। अब टोटल हमारे 10,000 शोल्डर्स थे, उसमें से एक शोल्डर मिस्टर एक्स जिसको 500 शेयर्स दिए थे वो ऑलरेडी अपना फर्स्ट कॉल दे चुका, यानी अब फर्स्ट कॉल मनी किससे रिसीव होगा, जो रिमेनिंग 9,500 शोल्डर है उन्हीं से फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा। तो 31 जुलाई को हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 इंटू 30 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9,500 इंटू 30। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे ऑन 1 सितंबर की सेकेंड कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20 अब क्या हुआ, टोटल 10,000 शेयर्स थे, वही एक शोल्डर मिस्टर एक्स जिसको हमने 500 शेयर्स दिए थे, उसने सेकंड कॉल का पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट पे दे दिया था, अब नहीं देगा वो दोबारा, यानी अब सेकंड कॉल किससे रिसीव होगा, जो रिमेनिंग 9,500 शोल्डर है इनसे सेकंड कॉल आपको रिसीव होगा। तो यहां पे आप एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 इंटू 20 टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 9,500 इंटू 20। एनी डाउट? Any doubt in this question? Now, write question number 2. एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹100 ईच के, 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं ₹100 ईच के। एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं कितने, ₹30, जो आपको डिपॉजिट करने 1 जून से 15 जून के बीच। अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं कितने, अगेन ₹30, विच इज डिपॉजिटेड बिटवीन 1 जुलाई टू 15 जुलाई। उसके बाद फर्स्ट कॉल में मंगा रहे अगेन ₹20, जिसको आपको 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच डिपॉजिट कराना है। देन सेकंड कॉल पे मंगा रहे ₹20, जिसको आपको 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच डिपॉजिट कराना है। टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई।
10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। एक शेयरहोल्डर था मिस्टर वाई, जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट करे थे, जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट करे थे। उसने क्या करा, अलॉटमेंट के साथ ही अपना फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट भी डिपॉजिट करा दिया। फर्स्ट कॉल के अलॉटमेंट के साथ अपना फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट भी क्या करा, डिपॉजिट करा दिया। राइट। अब यहां पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे? बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करके आपको इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले एंट्री अपन पास करेंगे 15 जून को, क्या कि एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 into 30, 10,000 into 30। फिर नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे अगेन ऑन 15 जून, काय की सॉरी गलत बता दिया। फर्स्ट एंट्री पास होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी एप्लीकेशन आई है, 10,000 एंड एप्लीकेशन मनी इज 30 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 into 30 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 into 30। सेकेंड एंट्री अपन करेंगे क्या कि शेयर्स को अलॉट करने की। तो क्या एंट्री होगी शेयर्स को अलॉट करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 into 30 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 into 30, 10,000 into 30। फिर नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे 1 जुलाई, काय की अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 into 30, 10,000 into 30। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे 15 जुलाई फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। लेकिन यहां पे क्या हुआ, अलॉटमेंट रिसीव करते समय एक हमारा शेयरहोल्डर था मिस्टर वाई, जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट करे थे, जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट करे थे। उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट भी, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट भी अलॉटमेंट के साथ ही डिपॉजिट करा दिया। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट भी अलॉटमेंट के साथ ही डिपॉजिट करा दिया। तो एंट्री क्या होगी अब, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीव होगा, 10,000 into 30, ये तो अलॉटमेंट का हो गया, ये तो अलॉटमेंट का हो गया, प्लस शेयरहोल्डर वाई जिसको 1,000 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट भी डिपॉजिट कराया है। तो फर्स्ट कॉल 20, सेकंड कॉल 20, 20, 20, 40, तो प्लस कितना और मिलेगा 1,000 into 40। समझ में आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें से अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट है 10,000 into 30, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 10,000 into 30 एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना कॉल्स इन एडवांस है 1,000 into 40, ये हमारा कॉल्स इन एडवांस हो गया 1,000 into 40। बताइए इस एंट्री, ये एंट्री समझ में आई क्या, एनी डाउट इन दिस एंट्री?
क्लियर है सबको? यस। Sir, why we have not credited the first call and second call at account? अभी मैंने बताया ना इसके दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये किया था विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस, और अपन इसका सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो जब आप So sir, अकाउंट ओपन करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो जो पैसा एडवांस में रिसीव होगा दैट अमाउंट इज क्रेडिटेड इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, इसलिए कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया है। okay sir. Okay. Now write next entry on 1st August. 1st August फर्स्ट कॉल पर ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 into 20 to share capital account 10,000 into 20। अब 10,000 में से मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जिसको 1,000 शेयर्स दिए थे वो ऑलरेडी फर्स्ट कॉल दे चुका, यानी फर्स्ट कॉल अब रिसीव होगा कितने से? 9,000 शेयर होल्डर्स से। सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। अब फर्स्ट कॉल जब आप रिसीव करोगे ना तो दो काम करोगे, एक तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करोगे और दूसरा ये जो कॉल्स इन एडवांस है इसको भी एडजस्ट करोगे, इस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को एडजस्ट करोगे। दो काम करेंगे, देखो कैसे होगी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 9,000 into 20। ये तो फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ, ये कॉल्स इन एडवांस आपने क्रेडिट किया था तो अब इसको आप यहां पे डेबिट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,000 into 20, 1,000 into 20 to share first call, to share first call account कितना? 10,000 into 20। तो जब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन होगा, व्हेन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज ओपन, तो जब वो रेस्पेक्टिव कॉल मनी आप रिसीव करेंगे तो आप साथ में कॉल्स इन जो रेस्पेक्टिव कॉल मनी है उसको तो रिसीव करेंगे, दूसरा ये जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है इसको भी आप साथ में एडजस्ट करेंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट एंट्री करेंगे 1 सितंबर, सेकेंड कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 into 20, 10,000 into 20। अब क्या हुआ? टोटल 10,000 शेयर होल्डर्स थे। मिस्टर वाई जिसको हमने 1,000 शेयर्स दिए थे वो ऑलरेडी दे चुके हैं, दोबारा नहीं देंगे, यानी अब किससे रिसीव होगा? 9,000 शेयर होल्डर से ही सेकंड कॉल मनी रिसीव होगा। तो 30 सितंबर को एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 into 20 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,000 into 20 to share second call account, to share second call account 10,000 into 20। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन होगा और उसके बाद जब भी आप वो रेस्पेक्टिव कॉल मनी रिसीव करेंगे तो उसके साथ इस कॉल्स इन एडवांस को भी आप क्या करोगे? एडजस्ट करोगे। बताइए समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट?